हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी एफसीएस सॉफ्टवेयर। नाम शायद काफ़ी लोगों ने सुना होगा इसका, जो पेनी स्टॉक्स में डील करते हैं। काफ़ी पहले अच्छा चलता था ये स्टॉक और उसके बाद काफ़ी प्रेशर में रहा और अब एक पेनी स्टॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर प्राइस मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, 1.25 के आसपास का है। सर्किट टू सर्किट चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो क्या इसके अंदर कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं? किस वजह से ये अप ट्रेंड में है? क्या इसका लो बनता है? क्या इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए? किस टाइप के इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए? क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है इसका? तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्या इसका बिजनेस है, आईटी कंपनी में है, आईटी इतनी बूम पर है, तो क्या इस कंपनी के लिए भी कुछ टर्न अराउंड थ्योरी बनती हुई नज़र आ रही है? तो हम डिस्कस करते हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर के बारे में। आप इसकी वेबसाइट देख पा रहे हैं, कौन से बिजनेसेज में है पहले हम वो देख लेते हैं। आप सर्विसेज देखिए इनकी, आईटी इंफ्रा सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कस्पेस सॉल्यूशंस, लर्निंग सॉल्यूशन, बिजनेस प्रोसेस, टेस्टिंग, टैलेंट, आउटसोर्सिंग, स्टार्टअप। आप जितने फील्ड सोच सकते हैं आईटी के बारे में, सभी में ये काम करते हैं। इसके बाद देखिए साइट काफ़ी अच्छी इन्होंने डेवलप की हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 25+ ईयर का एक्सपीरियंस है इन वेरियस आईटी सर्विसेज। 100% कंपनी ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग पावर जनरेटर्स, डाटा सेंटर, बैकअप सर्वर्स, एप्लीकेशंस एंड अदर रिसोर्सेज। प्रूवन एंड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है इनके पास, बैकअप प्लान्स हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, कंप्रिहेंसिव नेटवर्क मॉनिटरिंग है, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी सेंटर्स हैं, इन हाउस कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग रिसोर्सेज हैं। ये इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। अभी हम फंडामेंटल्स चेक करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस वगैरह सब कुछ हैं। क्लाइंट्स जो इनकी साइट पे मेंशन किए हुए हैं उसमें आईबीएम भी है, डोमिनोज है, बेस्ट बाय, पाल। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लाइंट्स इन्होंने दे रखे हैं, केपीएमजी, आईबीएम। आप यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट्सियो। तो देखते हैं किस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं। ये आपकी वेबसाइट आपने देखी, इसकी वेबसाइट एफसीएस सॉफ्टवेयर की, आईटी से जुड़ी कंपनी। अब आप देख सकते हैं शेयर प्राइस जो आज है एक अपर सर्किट में है, 4.17% का अपर सर्किट इसमें लगा हुआ है। प्रीवियस क्लोज 1.20 का था और हाई आज का ओपन लो सब 1.25 का है। पिछले काफ़ी टाइम से ये सर्किट टू सर्किट चल रहा है। आप देखिए 60 पैसे का शेयर ऑलमोस्ट जब चलना स्टार्ट हुआ तो डबल पैसा एक महीने में इसने कर दिया है। 6 मंथ का देखेंगे तो जो लो था 40 पैसे के आसपास, ये काफ़ी एक रेंज के अंदर इसने काम किया था और उसके बाद जब चलना स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है। जिसने 40 पैसे के आसपास लिया होगा तो 3 गुना पैसा इसने कर दिया होगा। तो क्या पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए और किस टाइप के पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल जिस कंपनी के अच्छे हों, पेनी स्टॉक में पैसा उसमें ही लगाना चाहिए जिसके फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट करते हो। आज नहीं तो कल उसकी कुछ टर्न अराउंड थ्योरी बनती हो। ऐसे स्टॉक पेनी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए जिसके अंदर कुछ भी फंडामेंटल्स नहीं है, या डेट बहुत ज़्यादा है, या फिर प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, या प्लस शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, रेशियोज अच्छी नहीं है, उसके अंदर नहीं लगाना चाहिए। पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पेनी स्टॉक बिल्कुल होने चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, बड़ी कंपनीज में रखते हैं, मजबूत कंपनी में रखते हैं, दिग्गज कंपनी में रखते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और वो बिल्कुल आपका पैसा सेफ उसके अंदर ही होना चाहिए। पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही आपका जो है पेनी स्टॉक्स में होना चाहिए। 3 से 4% आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं, जिसके लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग, अगर 100 रुपये का शेयर है, कोई 110 तक जा रहा है, आप उसके अंदर लगा सकते हैं 3 से 4%। बाकी पैसा आपका अच्छी मजबूत कंपनीज में होना चाहिए। तो 1 से 2%, 3% तक आप पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जो चल जाए तो आपके पोर्टफोलियो को एक अल्फा जनरेट करके देंगी और अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। तो इसको भी आगे डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, एक ही कंपनी में पेनी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। इसको भी आप हज़ार रुपये करके 3, 4, 5 कंपनियों में लगा सकते हैं। अगर एक आधी कंपनी नहीं चलती है, 2-3 चल जाती हैं, तो आपका पैसा अच्छा बन सकता है। और छोटी कंपनी छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, 1000-1500 रुपये लगा के छोड़ दो, क्योंकि ये मल्टीपल होते हैं, अपने आप ही पैसा मल्टीपल कर लेते हैं। तो इसको भी डाइवर्सिफाई आगे करना चाहिए। तो इसके फंडामेंटल हम डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं। मार्केट कैप देखेंगे तो 205 करोड़ का है। अगर डेट देखेंगे तो 25.9 करोड़ के आसपास की डेट है इसके ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशो 0.08 का है।
जो कि नेग्लिजिबल कह सकते हैं, मैनेजेबल कह सकते हैं। अगर प्राइस बुक वैल्यू को देखेंगे तो 1.79 का है। प्राइस अभी आज की डेट में 1.25 के आसपास चल रहा है, जो कि 0.67 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू बनता है। तो अपनी बुक वैल्यू से नीचे काम करते हुए नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई पे अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और लो देखिए तो 10 पैसे का लो इसका था। ROCE देखेंगे तो माइनस में है 4.86, और ROE भी देखेंगे तो 6.45 माइनस में है। तो रेशोज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बुक वैल्यू जरूर ठीक नज़र आती है। डेट निग्लिजिबल कह सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशो 0.08 है। प्लज शेयर बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के। तो आप देख सकते हैं कम शेयर जो है 200 DMA और 50 DMA से ऊपर चल रहा है। सर्किट टू सर्किट जो शेयर चलते हैं वो इसी टाइप से होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा टेक्निकल देखने का नहीं होता है, बस लो प्राइस पे उठाना होता है उसे और हाई प्राइस पे बेचने का होता है। आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देख सकते हैं। फंडामेंटल कंपैरिजन करने के लिए दिसंबर 2017 में जो 9.84 का जो सेल्स था वो अब 9 के आसपास ही है। तो आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ये बना हुआ है, 8 और 9 के बीच में वेरी कर रहा है। ओपीएम देखेंगे 7.83% का जो था अब 30.90% का है। तो बीच में -77 भी था। तो वेरिएशन आप देखिए काफ़ी वेरिएशन है इनके इसके अंदर 7 और कहाँ 30 और कहाँ -77 भी। तो एक कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.77 जो था वो बढ़ता हुआ 2.79 के आसपास है, ये अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट जो था -9.42 था, जो कि अब प्लस में 1.38 है। आप एक चीज़ देखेंगे कि कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर से जो माइनस के रिजल्ट्स दिए थे, पिछले 2 क्वार्टर से जून के और सितंबर के 1.03 और 1.38, ये 2 क्वार्टर जो हैं इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्लस में है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी प्लस में है और नेट प्रॉफिट भी इनके प्लस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ साइन हो सकता है जिसकी वजह से शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को कंपैरिजन करेंगे तो मार्च 2009 में जो 190 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, अब सिर्फ 37 करोड़ की सेल है। ओपीएम 22% के आसपास थे, अब -6% के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ के जो हुआ करते थे अब -2 के हैं। ये एनुअल मैं बता रहा हूँ, पहले क्वार्टर के थे। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का जो होता था अब -24 करोड़ का है। तो कंपनी कैसे सर्वाइव कर रही है वो हमें देखना होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं जो है ग्रोथ माइनस में ही हो रही है। 2013 से लगातार कंपनी जो है माइनस में रिजल्ट्स पेश कर रही है, तो काफ़ी ड्रास्टिक पोजीशन में नज़र आती है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 साल का 9% का ग्रोथ है, 3 साल का 16% और टीटीएम भी 91% का है। स्टॉक का CAGR देखेंगे तो 5 साल का 17%, 3 साल का 188%, 1 ईयर का 500%। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक मल्टीबैगर स्टॉक जरूर नज़र आ रहा है, बट फंडामेंटल्स कहीं भी इसे सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ROE भी देखेंगे तो 10 साल की -10 में है, 5 ईयर्स की -18, 3 साल की -24, लास्ट ईयर -6। सेल्स ग्रोथ भी आपको सभी माइनस में ही नज़र आ रही हैं। बैलेंस शीट पे जो रिजर्व्स हैं, आप पहले डेट को देखिए, 10 करोड़ की जो डेट हुआ करती थी अब 26 करोड़ की डेट है। डेट बढ़ती हुई पिछले 3 सालों में आपको नज़र आ रही है। उसके बाद रिजर्व्स देखिए, -33 के जो थे वो बढ़ते हुए 420 तक जरूर गए थे और उसके बाद घटते हुए 135 के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि 133 से स्टार्ट किया था इन्होंने 2009 में और 135 के आसपास ही हैं। एसेट्स 174 थे जो कि बढ़ते हुए 582 587 तक भी पहुंच गए थे और उसके बाद घटते हुए 344 के आसपास हैं। तो सारी रेशो जो आपको नज़र आएंगी, रिजर्व्स और एसेट्स घटते हुए नज़र आ रहे हैं, बोरिंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन ख़राब है। पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स जरूर पॉजिटिव हैं, जो कि अगर देखने वाली बात होगी कि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर्स इनको मिले हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आने वाला क्वार्टर देखने वाला होगा रिजल्ट्स किस टाइप से इनके आते हैं। शेयर कैपिटल देखिए, 14 करोड़ की जो कैपिटल थी 171 के आसपास हो गई है। जो आपने मार्केट कैप इसका देखा था ऑलमोस्ट 120 करोड़ के आसपास, 205 का मार्केट कैप था इतना बढ़ने के बाद शेयर। और शेयर कैपिटल देखिए 171 करोड़ के आसपास का शेयर कैपिटल है। तो शेयर का बढ़ना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑपरेटर ड्रिवन ये स्टॉक बन चुका है इस टाइम पे, ऑपरेटर्स इसे आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए भी नज़र आएंगे। तो मेन है कि रिजल्ट्स देखने होंगे किस टाइप के इनके आते हैं। डेटर डेज देखेंगे वो भी बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं।
पहले 35 थे, 45 हुए, 34 हुए, अब 53 के आसपास डेटेड एज है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से सेम बनी हुई है, 1% भी, आधा परसेंट भी इन्होंने इंक्रीज नहीं किया है। 19.65 है, 19.65 भी है। गवर्नमेंट का स्टेक जो है 0.03% दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग है, किस लिए इन्होंने स्टेक लिया हुआ है इस कंपनी में अभी कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक के पास 80.31% का स्टेक है, जिसके अंदर से कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में नजर आता है। अब देखिए 30-35% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। SLG, प्रहलाद, आना, पंकज, दिव्या इनके पास है। तो ऑलमोस्ट जो 50% के आसपास का जो स्टेक है वो जनरल पब्लिक के पास है। प्रमोटर्स होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या फंडामेंटल्स इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं लग रही है, या कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बिजनेस में? तो एक ये देखने वाली बात है। तो 2 रिजल्ट्स जो पॉजिटिव दिए हैं उसके बेस पे हो सकता है शेयर प्राइस थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ हो। आने वाले रिजल्ट्स देखने होंगे किस टाइप से ये देते हैं। अगर शेयर प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो एंट्री लेवल कुछ भी अच्छा नहीं बताया गया है, और जो रिस्क है, हाई रिस्क कंपनी है ये, बिल्कुल डिफॉल्ट कर सकती है, हाई रिस्क है क्योंकि रिजर्व्स भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप है, रैंक 1337 है इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। ग्राफ मैंने वीकली ग्राफ इसका लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप, जीरोधा का वीकली चार्ट है। एक कैंडल जो है एक वीक के अप लो और जो ओपन हाई उसको रिप्रेजेंट करती है। ये शेयर आप देखेंगे 20 पैसे के आसपास 2019 में काम कर रहा था, और जो कोविड का टाइम था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 19-20 पैसे के आसपास चलता हुआ नजर आया आपको। तो पिछले 4-5 सालों का आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर इसने काम किया है। अप साइड जो स्टॉक जाता था 60 पैसे के आसपास जाता था, और लो साइड आप देखेंगे तो 10-15 पैसे के आसपास, 15 पैसे के आसपास का ऐसा लो था। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को। तो अगर इसे एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं इसके ऊपर, तो आप देखेंगे ये इसका एक अपसाइड बना हुआ था यहाँ पर, और लो साइड आप देखेंगे तो ये इसका लो साइड था पिछले 5 साल का, 2014 से 2021 तक का भी आप देखें 5-6 सालों का। तो 19-20 पैसे जो इसका लो था और 60 पैसे इसका हाई था। तो लोग इसके अंदर ही जो थे इन्वेस्ट कर रहे थे या ट्रेड कर रहे थे। एक स्विंग ट्रेडिंग थी कि 20 पैसे आए तो इसे खरीदा जा सकता है, 60 पैसे जाए तो इसे बेचा जा सकता है। तो इस टाइप से एक चैनल के अंदर ये मूव करता हुआ आपको काम कर रहा था। बट यहाँ पर इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो है 7 दिसंबर के आसपास एक अच्छी बिग कैंडल के साथ सबको सरप्राइज किया, और ये इसके ऊपर चलता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, बट इसने सपोर्ट जो लिया आप देख सकते हैं, इस कैंडल के साथ सपोर्ट लिया है 60 पैसे के ऊपर ही, जो इसकी काफ़ी टाइम की जो रेंज थी उसके ऊपर सपोर्ट लिया। उसके बाद अगेन ये ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो किस लेवल पे इसे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? देखो, अगर ट्रेडिंग करनी है, कोई बड़ा पैसा तो इसमें लगाना नहीं है, 500-700 पे लगा के छोड़ा जा सकता है, बट इस लेवल पे नहीं। अगर ये आपको कहीं 55-60 पैसे के आसपास मिलता है, अपनी सपोर्ट के आसपास मिलता है और उसको मेंटेन करता है, क्योंकि ये अपर सर्किट में जा रहा है तो इसी टाइप से ऑपरेटर्स इसके लोअर सर्किट भी लगाएंगे। तो कभी लोअर सर्किट इसके लगते हैं, और अगर आपको 50-55 पैसे या इसकी सपोर्ट के आसपास 60 पैसे के आसपास ये आता हुआ आपको नजर आता है, तो इस पे अकोमुलेट थोड़ा किया जा सकता है, थोड़ा पैसा लगाया जा सकता है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो अगेन ये आपको इसी रेंज के अंदर जाता हुआ दोबारा नजर आएगा जैसे पहले रेंज थी। तो इस लेवल के ऊपर ही पैसा लगाइए, अभी बिल्कुल भी इसके अंदर एंट्री मत कीजिए। फंडामेंटल कहीं पे भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। 2 क्वार्टर के रिजल्ट जरूर प्लस आए हैं, जिसके बेस पे हो सकता है स्टॉक ने कुछ सरप्राइज देना स्टार्ट किया हो, बट आने वाला टाइम देखना होगा कि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, और जो अदर फैक्टर्स हैं वो इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल इसने एक ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर ये चल रहा है, और अच्छे रिटर्न्स जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिए हैं उनको दे रहा है। तो अगर कोई लोअर सर्किट इसमें आने वाले टाइम में लगते हैं और शेयर बिल्कुल आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, तो थोड़ा बहुत पैसा इसके अंदर लगाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं, जैसे आपने 20 पैसे पे लिया और 40 पैसे बेच दिया तो आपका डबल हो सकता है, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर ही काम करते हुए नजर आते हैं, और कभी सरप्राइज दिया तो बिल्कुल ऊपर जाते हैं। लो साइड इनके अंदर कमी होती है, हाई साइड अच्छी बन जाती है, तो छोटा पैसा लगा के इसके अंदर छोड़ा जा सकता है। अकोमुलेशन करना है तो 60 पैसे के आसपास अकोमुलेट कर सकते हैं, और बेचना है तो अगेन ये 1 रुपये 2 रुपये के आसपास जा सकता है, 1 रुपया 1.25 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर बेचा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।